माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश ये दो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा ग्रामर पॉइंट, और हिंदी में व्याकरण जिसे कहते हैं। तो अगर जिस आपने व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और उसको आपने अपने ओन माइंड से सॉल्व किया है, हल किया है, तो आपसे बेहतर हम समझते हैं कोई नहीं होगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक आपने जो पढ़ा और जो लिखा इसकी बात हम ना करके अब जो हम आपको पढ़ाएंगे उसकी बात करते हैं। तो क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बताएंगे क्रिया और काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब एंड टेंस। तो वर्ब और टेंस यानी क्रिया और काल। क्रिया किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का होना। क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का होना या पता लगना, वो हमारी क्रिया होती। यानी जिस शब्द में किसी काम करने का बोध होता है या उसमें कोई काम किया जा रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई कार्य कर रहा हूँ ना, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ। कौन सा कार्य कर रहा हूँ? पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो जो पढ़ने का कार्य है ये आपकी क्रिया है, यानी आप कौन सा कार्य करते हैं, इसे हम क्रिया के रूप में पाते हैं। और यही हमारी क्रिया की पहचान है कि किसी भी शब्द में कार्य का होना या कार्य का पाया जाना, ये आपकी क्रिया कहलाएगी। ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि क्रिया जो शब्द होता है, जैसे खेलना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, गाना, उड़ना, तैरना, बैठना, मतलब किसी भी प्रकार का अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसे हम क्रिया कहेंगे। और ये जो हमने आपको बताया ये भी आपकी क्रिया की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात है आपकी क्रिया के भेद। देखिए, अच्छा, कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं जिसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप स्वतः होती रहती हैं। जैसे नदियों में पानी अपने आप बहता रहता है, फ्लोइंग होता रहता है, बहता रहता है, तो वो भी क्रिया है। लेकिन कौन सी क्रिया हो रही? बहने, बह रहा है, जा रहा है ना, एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है। तो ये हो गया, नदी में पानी जो बहता है वो स्वयं क्रिया हो रही है। अब एक तो होता है स्वयं क्रिया का होना, दूसरा स्वयं क्रिया करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन नदी में पानी बह रहा है तो नदी में पानी स्वयं बह रहा है, इसलिए क्रिया वहाँ भी हो रही है लेकिन स्वयं की क्रिया हो रही है। ठीक है। अब हम बताते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद होते हैं दो प्रकार के। पहला तो आपका होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक ये दो बिंदु हैं जिन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है। सकर्मक का मतलब होता है, सकर्मक यानी सा का मतलब साथ में, कर्मक का मतलब कर्म, जो किसी के साथ में कर्म किया गया हो। यानी कर्म के साथ, कर्म का मतलब कार्य, कौन सा कार्य हो रहा है वो आपकी क्रिया है, उस क्रिया को करने वाला या जो हो रहा है उसे हम कर्म कहें। कहते नहीं कि आप अच्छे कर्म करिए, अक्सर आपने सुना होगा अच्छे कर्म करिए,
तो वही कर्म की बात हो रही है। कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है, कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विभा गीत गा रही है, विभा गीत गा रही है। तो अब इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? गाने की क्रिया हो रही है ना, तो वो गीत गा रही है। तो आपका गीत जो है वो सकर्मक क्रिया हुआ। जैसे माँ खाना पका रही है, तो माँ क्या कर रही है? माँ कौन सा कर्म कर रही है? खाना पकाने का कर्म कर रही है। तो यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया क्या हुआ? खाना। ठीक है, जहाँ पर हमें सकारात्मक चीज़ें मिलें, सकारात्मक कार्य मिले। कहते हैं ना कि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके सब कुछ अच्छे होते हैं। तो यही सकर्मक क्रिया, यानी जिसका कर्म अच्छा है उसका एवरीथिंग इज गुड। तो जैसे माँ खाना पका रही है, तो माँ खाना पका रही है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हुआ। यस, तो हाँ, अब देखिए कर्म और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। कर्म और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, क्रिया में क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, क्या, व्हाट, वो कर्म होता है। और कर्म करने वाले वाक्य की क्रिया सकर्मक होती है। जैसे हमने कहा कि विभा गीत गा रही है, हमने कहा विभा गीत गा रही है। तुमने आपको पहले बताया कि सकर्मक क्रिया में कर्म को क्या शब्द से हम प्रयोग करते हैं। तो हम प्रश्न बनाएंगे, विभा क्या गा रही है? तो विभा क्या गा रही है, तो आप लिखेंगे विभा गीत गा रही है। तो यानी गीत शब्द जो हुआ वो आपका कर्म हुआ, सकर्मक क्रिया का कर्म हुआ। दूसरा हमने आपको बताया था माँ खाना पका रही है। सेकंड था माँ खाना पका रही है। तो माँ क्या पका रही है? तो माँ खाना पका रही है। तो यानी खाना शब्द जो है आपका वो सकर्मक क्रिया का कर्म हुआ। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे हम ग्रुप में शेयर करें या पर्सनल हमसे पूछें, कॉल करके पूछें, एज यू विश, बस आपको आना चाहिए। आई होप ऑल द बेस्ट। आई होप you are very safe positions in your home. All the best. Thank you. Jai Hind.